कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी दवाएं खिलाई जा रही है भोजन में जिससे कि मतलब उनकी याददाश्त खोने लगी है। तो ऐसे देखिए तो ये तो बहुत मतलब गंभीर आरोप है। अब जो राज्य का मुख्यमंत्री है यदि उसके बारे में कोई कहे, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई सड़क चलता आदमी, पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार का व्यवहार थोड़ा मतलब असामान्य हो गया है। गृह मंत्री से बात कराइए, गृह मंत्री से बात कराइए, खुद गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है, अधिकारी भी उनका मुंह देखने लगे ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के साथी पुराने साथी रहे अरुण कुमार ने कहा है कि उनको उनके करीबी सीधा तंज उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कसा है, कहा है कि उनके करीबी जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनको कुछ खाने में मिलाकर दे रहे हैं जिससे उनकी याददाश्त कम हो जा रही है। वो भूल जा रहे हैं कि मैं ही गृह मंत्री हूँ, वो भूल जा रहे हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, और ऐसे मुख्यमंत्री बिहार की जनता की सेवा कैसे करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। क्या लगता है, सही लग रहा है नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये पूर्व सांसद हैं जहानाबाद के अरुण कुमार, पुराने साथी रहे हैं। हाँ जी, पहले सब साथ थे जी। अरुण कुमार नाम है, मैंने भी देखा था उनका मीडिया पर बयान, और शायद आपके ही चैनल पर चला था NBC 24 पर ही। और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तो नाम भी लिया, खैर मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसी दवाएं खिलाई जा रही है भोजन में जिससे कि मतलब उनकी याददाश्त खोने लगी है, और इस वजह से, और एक तरह से उन्होंने तो कैप्टिव शब्द का इस्तेमाल किया कि मुख्यमंत्री को कैदी बना के रख दिया है कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों ने, और वे मनमाने फैसले करवा रहे हैं मुख्यमंत्री, कुछ गलत काम ना करवा ले। तो ऐसे देखिए तो ये तो बहुत मतलब गंभीर आरोप है। अब जो राज्य का मुख्यमंत्री है यदि उसके बारे में कोई कहे, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई सड़क चलता आदमी, बल्कि एक पूर्व सांसद, और आपने कहा कि खुद वो नीतीश के साथ रह चुके हैं, तो वैसा ही कहते हैं कि तो बात तो गंभीर है ही, और इसकी राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा भी है। अब इसमें एक दो बातें हैं। पहली बात तो देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि कौन दवा खिला रहा है और कौन क्या कर रहा है, ये तो मैं मतलब गलत नहीं बोलूँगा, मुझे जानकारी नहीं है इस दवा वाले इस पर। लेकिन हाँ, एक बात तो मतलब लोगों ने गौर किया है, सबने गौर किया है कि पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार का व्यवहार थोड़ा मतलब असामान्य हो गया है। लगता है, हाँ लगता है, एबनॉर्मल हो गया है। अब जैसे कि अभी आपने ही कहा कि जनता दरबार में नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि गृह मंत्री से बात कराइए, गृह मंत्री से बात कराइए, खुद गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के ही पास है, अधिकारी भी उनका मुंह देखने लगे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं गृह मंत्री से बात कराइए। तो कभी ऐसा, फिर आपको याद होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कार्यक्रम था व्हीलर सीनेट हॉल में पटना यूनिवर्सिटी में, वहाँ गए नीतीश कुमार तो अचानक धड़ाम से गिरने लगे, चकरा के गिरने लगे, उनको सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, नहीं तो गिर भी चुके रहते। और ऐसा कई बार, कभी अभी हाल में उन्होंने कहीं कह दिया कि मैं तो फालतू CM हूँ, कहीं उन्होंने मुख्य सचिव को एक बार मुख्यमंत्री कह दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है कि भाई ये क्या हो रहा है। मुख्य सचिव को उन्होंने प्रधानमंत्री का सचिव कह दिया। अच्छा बताइए, तो एक नई बात हो गई कि मुख्य सचिव को उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री के पास पहुँचा दिया। तो अब देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं, मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो कोई मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूँ बीमारियों का, लेकिन मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उन लोगों ने बताया है कि ये जो लक्षण है ना, ये डिमेंशिया नाम की बीमारी के लक्षण है ना। डिमेंशिया का मतलब होता है कि मतलब बढ़ती उम्र के साथ सभी लोगों में नहीं, कुछ लोगों में ये याददाश्त जाने की समस्या होने लगती है। नीतीश कुमार पर ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर तो है ही, और मुख्यमंत्री हो भी बिहार जैसे राज्य का, तो किसी पर प्रेशर, लेकिन ऐसे भी उम्र का भी तकाजा होता है। जरूरी नहीं कि आपको याददाश्त खोने के लिए मुख्यमंत्री ही होना पड़े, वो कोई आम आदमी भी खो सकता है बढ़ती उम्र के साथ। तो देखिए, मतलब एक कॉमन सेंस में मैं दर्शकों को बताता हूँ कि जो ब्रेन है वो भी एक हिस्सा है शरीर का, और जैसे शरीर के बाकी हिस्से कोशिकाओं से बनते हैं, सेल से बनते हैं, इतना तो विज्ञान में सबने पढ़ा है, उसी तरह ब्रेन भी बनता है कोशिकाओं से। तो बढ़ती उम्र के साथ वे कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। तो अरुण कुमार सिन्हा का कहना है कि क्या वो जनता को बर्बाद ना कर दें, इसीलिए कम से कम उनको जल्दी इलाज कराया जाए, गृह मंत्री से अनुरोध। ये तो खतरा है ही, अब कोई दवा मिला हो रहा हो या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये खतरा तो है कि यदि मुख्यमंत्री है जिसके पास संवेदनशील फाइलें जाती हैं, मतलब इतना लाखों लाख करोड़ की वो योजनाओं पर दस्तखत करता है, बड़े बड़े फैसले लेता है और बड़ी बड़ी नीतिगत फैसले लेता है, यदि उसी को ये हो जाए तब तो ये चिंता की बात है। अब हो सकता है कुछ दिन बाद ये बीमारी इतनी बढ़ जाए कि नीतीश कुमार खुद को केरल का मुख्यमंत्री समझने लगे।
एक बात मैं कहता हूँ कि समय रहते यदि इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है 6 महीना बाद ये स्थिति आ जाए कि नीतीश कुमार समझ ले कि मैं केरल का मुख्यमंत्री हूँ, है ना, वो कुछ अलग ही ये करने लगे। तो ये तो अब मजाक की बात नहीं रह गई, ये तो मतलब अब एक गंभीर मसला हो गया है। और इसके लिए तो मैं तो इसमें विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो अब एक चिकित्सीय बोर्ड का गठन होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए, महामहिम राज्यपाल को करना चाहिए। मुख्यमंत्री की जांच बीडीओ साहब तो कराएंगे नहीं, तो महामहिम राज्यपाल को एक मतलब चिकित्सीय बोर्ड का ऐसे गठन करना चाहिए। और चिकित्सीय आजकल तो देखिए इतना टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि आपका कुछ हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, आपका सीटी स्कैन हो सकता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो पनप रहा है क्या, मतलब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है ना। या मान लीजिए बिहार में नहीं सुविधा है तो दिल्ली में जाके और या विदेश में भी जाके, लोग विदेश में भी जाते हैं इलाज के लिए। देखिए दिल्ली और तमाम चिकित्सीय सुविधाएं अब मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए। अगर ऐसी बात है, उनके करीबी जो हैं अरुण कुमार जिन्होंने ये बात कही है, अगर उनको लगता है तो जल्द से जल्द जो केंद्र सरकार है या राज्यपाल है उनको इस चीज़ पर गंभीरता लेनी चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।